फिर से मिल रही बड़ी खबर के साथ, जहां मुफस्सिल थाना क्षेत्र अंतर्गत शंकरपुर गांव में दबंगों द्वारा एक किसान के घर पर करीब 20 राउंड ताबड़तोड़ फायरिंग करने का सनसनीखेज मामला सामने आया। पीड़ित किसान राजकुमार यादव के अनुसार गांव का एक दबंग अपने 8 साथियों के साथ उनके घर पर आकर गाली गलौज कर रहा था। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो बदमाशों ने पहले उनके साथ मारपीट की और जब जान बचाने के लिए पूरा परिवार घर के अंदर बंद हो गया तो अपराधियों ने पूरे घर को निशाना बनाकर अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। इस अचानक हुई गोलीबारी में पूरे इलाके में दहशत फैल गई और अफरा तफरी का माहौल बन गया। खबर वाका से, जहां अमरपुर थाना क्षेत्र के गोरगंबा गांव में रास्ते के विवाद को लेकर हुई खूनी झड़प में एक परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से जख्मी हो गए, जिनमें 5 महिलाएं शामिल हैं। पीड़ितों के अनुसार सिकंदर चौधरी नामक व्यक्ति से उनका रास्ते को लेकर सालों पुराना विवाद चल रहा था। जब घर के पुरुष सदस्य बाहर थे तो इसी का फायदा उठाकर सिकंदर और उसके परिजनों ने घर में घुसकर गाली गलौज और मारपीट शुरू कर दी। जब महिलाओं ने इसका विरोध किया तो हमलावरों ने पिस्टल की बट और लाठी डंडों से उन पर बेरहमी से हमला कर दिया। और मुजफ्फरपुर में 31 मई की रात छोटी कल्याणी रोड स्थित आइकन टावर में हुए कुख्यात शूटर गोविंद शर्मा हत्याकांड में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की। पुलिस ने मामले के नामजद आरोपी रनंजय ओंकार को गिरफ्तार कर लिया है, जिसका नाम मृतक की पत्नी द्वारा दर्ज कराई गई प्राथमिकी में भी शामिल था। एसएसपी कांतेश कुमार मिश्रा के अनुसार यह हत्या जमीन कारोबार के विवाद, वर्चस्व की लड़ाई और एक ब्लैक फॉर्च्यूनर गाड़ी को लेकर चल रहे तनाव की वजह से हुई है। इकतीस मई को नगर थाना अंतर्गत आइकन टावर में जो घटना हुई थी, जिसमें कि गोविंद शर्मा नामक व्यक्ति की हत्या हो गई थी, इस संबंध में मृतक की पत्नी के बयान के आधार पर कांड दर्ज किया गया और एसआईटी द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए प्राथमिक अभियुक्त कुमार रंजय ओंकार की गिरफ्तारी हुई है। अब तक के जांच में जो बातें प्रकाश में आई हैं कि घटना का मुख्य कारण आपसी रंजिश, वर्चस्व स्थापित और भूमि कारोबार को लेकर जो विवाद उत्पन्न हुआ है, उस कारण ये घटना हुई है। और पूर्णिया से बड़ी खबर है, गाड़ी से 800 ग्राम स्मैक जब्त की गई है। गाड़ी पर सिविल सर्जन का बोर्ड लगा था। गाड़ी जब्त, 2 तस्कर पकड़ाए गए हैं। 100 ग्राम के 8 पैकेट में स्मैक जब्त की गई है। गाड़ी पर जो बोर्ड था वो फर्जी निकला है। जब्त स्मैक की कीमत करीब 10 लाख रुपए की जा रही है। एक फरार तस्कर की तलाश फिलहाल की जा रही है। पूर्णिया से बड़ी खबर और तस्वीर भी देखिए, यही वो गाड़ी है जिससे 800 ग्राम स्मैक बरामद की गई है। इस गाड़ी पर सिविल सर्जन का बोर्ड साफ तौर पर नजर आ रहा है। गाड़ी को जब्त कर लिया गया है। 2 तस्कर को गिरफ्तार कर लिया गया है। 100 ग्राम के 8 पैकेट थे जिन्हें जब्त किया गया है। गाड़ी पर जो ये बोर्ड लगा है, दरअसल ये फर्जी है। जब्त जो स्मैक है उसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए की जा रही है। एक फरार तस्कर जिसकी तलाश की जा रही है। और भारत नेपाल सीमा क्षेत्र से जुड़ी एक खबर सामने आई, जहां गृह मंत्रालय के निर्देश पर बड़ी सतर्कता के बीच डीएम तरनजोत सिंह और एसपी रामानंद कौशल ने इंडो नेपाल बॉर्डर का औचक निरीक्षण किया है। दोनों आला अधिकारियों ने एसएसबी के अधिकारियों के साथ मिलकर सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा की और विशेष रूप से विवादित सुस्ता क्षेत्र का दौरा कर वहां की मौजूदा स्थिति की जानकारी ली है। और खबर मधेपुरा से, जहां अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिला मुख्यालय के एक व्यस्त इलाके में बदमाशों ने दिन दहाड़े एक एसयूवी गाड़ी का शीशा तोड़कर उसमें रखे 8.5 लाख रुपए से भरा बैग उड़ा लिया। सहरसा के बसनही थाना क्षेत्र निवासी मक्का व्यवसायी धर्मेंद्र कुमार और मिथिलेश कुमार मधेपुरा के एचडीएफसी बैंक से 5 लाख और 3.5 लाख रुपए के निकालकर अपने गांव लौट रहे थे। इसी बीच वे न्यू बस स्टैंड के पास स्थित एक होटल में खाना खाने के लिए रुके और गाड़ी खड़ी कर दी। मौके का फायदा उठाकर अपराधियों ने स्कॉर्पियो की अगली सीट का शीशा तोड़ा और नकदी से भरा बैग लेकर रफू चक्कर हो गए, यानी फरार हो गए। एफसी से पैसा निकाल के यहीं पे रोक के, जहाँ गाड़ी लगा हुआ यहीं लगा। हम लोग गए थे बगल में खाना खाने, 5 मिनट 5 मिनट हुआ होगा। वहाँ से बस खाना खा के आए तो देखिए शीशा तोड़ा हुआ है, पैसा निकाला हुआ। कहाँ से निकाले थे पैसा? हम लोग एचडीएफसी बैंक से निकाले थे पैसा।
5.5 लाख मेरा था, 3.5 लाख इसका था, 8.5 लाख रुपया था। क्या घटना हुआ है? और हम लोग वहाँ HDFC से निकाले पैसा, तो भूख लग गया तो सुबह निकले थे, पहले सहरसा गए थे हम लोग, वहाँ से आए यहाँ निकाल ली पैसा, बोले चलो खाना खा लेंगे, यहाँ लगा देगा 3 लाख 3.5 लाख मेरा था, 5 लाख इसका था। क्या चीज का पैसा था वो? व्यापारी करते हैं, खरीद। अब बड़ी खबर बेतिया के नरकटियागंज से है, जहां बहुअरबा खुर्द गांव में एक विवादित भूमि की जांच को पहुंचे सीओ सुधांशु शेखर के साथ बदतमीजी का आरोप लगाए। मामले में सीओ ने पिपरा गांव निवासी विशाल शुक्ल, रतन शुक्ल साहेब और अन्य अज्ञात के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। सीओ ने बताया कि शेरहवा पंचायत के मौजा बहुअरबा खुर्द गांव के एक जमीन विवाद के मामले की जांच करने गए थे। जांच के बाद लौटने के दौरान एक पक्ष के लोगों ने उनकी गाड़ी को रोक लिया, गाड़ी की चाबी छीन ली और वीडियो बनाते हुए कई आरोप लगाए हैं। सीओ किसी तरह वहां से बचकर थाने पहुंचे और शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है। तो जांच क्रम से लौटने के क्रम में तथाकथित व्यक्तियों के द्वारा, जिसमें एक का नाम विशाल शुक्ल है और 2 अज्ञात और उनके 2 और साथी है जो इस पूरे मामले में शामिल है, के द्वारा मेरी गाड़ी को जबरन रंगदारी पूर्वक रोका गया एवं मेरी गाड़ी की चाबी को घींचते हुए गाड़ी बंद कर दी गई एवं मोबाइल के माध्यम से जबरन वीडियो बनाया जाने लगा और मुझ पर अनर्गल आरोप लगाने उनके द्वारा स्टार्ट कर दिया गया और मुझे कह सकते धमकी दी गई। एक तरीके से प्रशासनिक पदाधिकारी एवं प्रशासनिक कार्य में उनके द्वारा बाधा उत्पन्न की गई है, जिस संबंध में मेरे द्वारा आज शिकारपुर थाना में प्राथमिकी हेतु एक आवेदन दिया गया है। और केंद्रीय कैबिनेट से बिहार को मिली रोड कनेक्टिविटी की सौगात पर प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए खुशी जताई। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा है कि देश भर में कनेक्टिविटी को और सशक्त करने के लिए हमारी सरकार निरंतर प्रयासरत है। इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए बिहार में NH31 और NH231 के खगड़िया पूर्णिया सेक्शन को 4 लेन में अपग्रेड करने को मंजूरी दी गई। इससे पूरे राज्य, विशेषकर खगड़िया, भागलपुर, कटिहार और पूर्णिया के लोगों के लिए बहुत लाभ होगा। ये परियोजना न केवल यात्रा समय और ईंधन की बचत करेगी, बल्कि इससे यहाँ के चौतरफा विकास को भी नई गति मिलेगी। मिडिल क्लास की जो एक्सपेक्टेशन है उसके तहत आज खगड़िया से पूर्णिया सेक्शन को लिया गया है। और केंद्रीय कैबिनेट से बिहार को मिली 4 लेन NH की सौगात पर जेडीयू के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय झा ने खुशी जताई। सोशल मीडिया पोस्ट पर संजय झा ने लिखा है कि बिहार की बड़ी सौगात खगड़िया से पूर्णिया के बीच करीब 144 किलोमीटर लंबे हाईवे NH31 और NH231 को 3,936 करोड़ की लागत से अपग्रेड कर 4 लेन में बदला जाएगा। इससे बिहार के सीमावर्ती जिलों के करोड़ों लोगों के लिए आवागमन और सुगम होगा, साथ ही क्षेत्र में विकास को नई गति मिलेगी। आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में इस महत्वाकांक्षी परियोजना को मंजूरी देने के लिए माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का सभी बिहार वासियों की ओर से आभार। इस सेक्शन की प्रॉपर एक्सेस कंट्रोल, हाई स्पीड रोड कॉरिडोर। और शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी ने कहा है कि सरकार की ओर से मदरसा और संस्कृत स्कूल दोनों के वेतन और आधारभूत संरचना के लिए पैसे दिए जाते हैं, इसलिए दोनों की स्थिति को लेकर साझा अभियान किया गया है। दोनों की हालत पर आकलन किया जाएगा और कहां परेशानी है, कैसी परेशानी है, उसकी डिजिटल जानकारी जारी की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने कहा है कि सरकार दोनों की बेहतरी के लिए हर संभव काम करेगी। तो हमने दोनों को लेकर के एक साझा अभियान शुरू किया है कि हम दोनों की स्थिति को आकलन करेंगे कि कहाँ किस संस्थान को क्या दिक्कत है और उसके लिए हम सारी परिस्थिति को डिजिटली, जो जांच रिपोर्ट है वो सब डिजिटली रहेगा, ऑनलाइन रहेगा। किसी को कुछ भी देखना होगा वो देखेगा और सरकार को उसके बेहतरी के लिए क्या करना होगा वो सरकार करेगा। और इस वक्त की बड़ी खबर है, उद्योग विस्तार के लिए बिहार सरकार की बड़ी पहल, औद्योगिक विकास को रफ्तार मिली है। 1000 करोड़ निवेश के प्रस्ताव को मंजूरी मिली। 16 औद्योगिक इकाइयों और 7 होटल परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई। 4 स्टार और 5 स्टार होटल प्रोजेक्ट शामिल हैं। लगभग 3200 लोगों को रोजगार मिलेगा। 992 करोड़ निवेश का अनुमान है। वियाडा की पीसीसी बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। उद्योग सचिव कुंदन कुमार की अध्यक्षता में बैठक हुई। बिहार में निवेश और रोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
और प्रचंड गर्मी को देखते हुए सीएम सम्राट चौधरी ने आदेश दिया है कि पानी की सप्लाई का समय बढ़ा दिया जाए ताकि पानी की समस्या ना हो। इसे देखते हुए पीएचईडी भी अलर्ट मोड पर है। लोगों को कहीं कोई परेशानी ना हो, इसके लिए लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। विभाग के मंत्री संजय सिंह ने हालात सामान्य होने का दावा किया। मंत्री संजय सिंह से बात की संवाददाता विनीता मिश्रा ने। राजधानी पटना सहित पूरे बिहार में गर्मी प्रचंड रूप दिखा रही है और बढ़ती गर्मी में सबसे अधिक समस्या पीने वाले पानी की हो रही है। यही वजह है कि बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी आदेश दिया कि पानी जो सप्लाई होता है उसके घंटे में परिवर्तन किया जाए और थोड़ा ज्यादा देर तक पानी की सप्लाई होती रहे। पीएचईडी मंत्री संजय सिंह हमारे साथ हैं। जिस तरीके से आदेश हुआ है कि पानी सप्लाई का जो घंटा है वो बढ़ाया जाए, तो कैसे इस पर काम कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी का जिस दिन बैठक था, समीक्षा बैठक था, और समीक्षा बैठक में ही हम लोग को आदेश दिया गया और उस आदेश के तुरंत बाद हमने विभाग के अधिकारियों को ये आदेश किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो आदेश हुआ है कि सुबह में, दोपहर में और शाम में जो पानी अभी चल रही है उसमें सुबह में घंटा बढ़ा दिया जाए, फिर शाम में घंटा बढ़ा दिया जाए। उसको तुरंत हम लोगों ने इम्प्लीमेंट में लाया और उसको हम लोगों ने पूरे बिहार में मैसेज चला गया है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर उसको तुरंत समय बढ़ा दिया जाए। तो अब पानी समय बढ़ा के अब सप्लाई हो रहा है? हाँ, बिल्कुल। पूरे बिहार में आप देख रहे होंगे कि जो हमारे यहाँ पहले जो पानी का सप्लाई होता था उसका हम लोगों ने टाइमिंग बढ़ा दिया है और टाइमिंग बढ़ा के ही हम लोग उसके अनुसार फिर काम कर रहे हैं। गर्मी जिस तरीके से बढ़ रही है, जो वाटर लेवल है वो भी नीचे जा रहा है और जो रिपोर्ट सामने आए हैं, तो उसके मद्देनजर क्या कुछ किया जा रहा है ताकि पानी की परेशानी खासकर ग्रामीण क्षेत्रों में जहां हैंडपंप है वहां ना हो? नहीं, हम इसको नहीं मानते हैं, इसीलिए कि हमारा जो रिपोर्ट है उसमें आप देख रहे होंगे कि जहां 2019 में 50 फीट तक का पानी का जो लेयर था वो 138 था, जो कि अभी जो है बढ़कर वो 19 फीट हो गया है। वहीं 40 से 50 फीट जो था 2019 में 468 था, जो बढ़कर अब 186 हो गया है। उसी प्रकार से 30 से 40 फीट जो था वो 1270 था, जो बढ़कर अब 1158 हो गया है। तो पानी का लेवल जो है 2019 के बनिस्पत 2026 में जो है वो बढ़ा है और बजाबते हम लोग इसको आम लोगों के लिए, हम लोग प्रचार प्रसार के लिए हम लोग इसको सभी जगह पूरे जिला वाइज, पूरे प्रखंड वाइज और अनुमंडल वाइज भी हम लोग इसको प्रकाशित करके और लोगों के बीच में बंटवा रहे हैं। इस गर्मी पानी की समस्या ना हो, इसके लिए विभाग पूरी तरीके से तत्पर है। लगातार बैठक भी की जा रही है। कैमरामैन अजय दुबे के साथ विनीता मिश्रा, न्यूज 18 पटना। और काम करने के बाद भी अक्टूबर 2025 से भुगतान नहीं होने से नाराज संवेदकों को सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। भोजपुर जिला संवेदक संघ जिला इकाई की बैठक आरा शहर के ब्लॉक रोड स्थित एक होटल में हुई, जिसमें संवेदकों ने सरकार पर कई सड़कों का निर्माण कार्य पूरा करने के बाद पैसे का भुगतान नहीं करने का आरोप लगाया। साथ ही सड़क निर्माण में इस्तेमाल होने वाले सामान के दाम में बढ़ोतरी के काम करने में परेशानी की बात कही। आर्थिक संकट से परेशान ठेकेदारों ने विभागीय मंत्री और पथ निर्माण विभाग के सचिव समेत अन्य लोगों से बातचीत कर मुख्यमंत्री से भुगतान करने की गुहार लगाने की बात कही और इसे अनसुना किए जाने पर पूरे परिवार के साथ आत्मदाह करने की चेतावनी दी। अभी तो हम लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, मिलेंगे, मंत्री से मिलेंगे, सचिव से मिलेंगे। अगर ये नहीं होता है तो फिर हम लोग आंदोलन करेंगे, नहीं तो अपना आत्महत्या करेंगे। हम लोग क्या करेंगे? दूसरा क्या उपाय है हम लोग के पास? मरने के सिवा तो कोई उपाय है नहीं। कितना पैसा कोई लगाएगा? सारे संवेदक किसी तरह कर्जा गुआम काट करके सारे लोगों को, सप्लायर का अलग, लेबर का अलग, मशीनरी का अलग दबाव बन रहा है कि आप हमारा पैसा दीजिए। आज 7-8 महीना हो गया सरकार पैसे नहीं दे रही है और ऊपर से प्रताड़ित कर रही है कि आपको ब्लैक लिस्टेड करेंगे। और खबर वैशाली से, जहां फतेहपुर खुरगास टोला में अचानक लगी भीषण आग से 10 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए, जिससे पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई। तेज हवा और भीषण गर्मी के कारण आग ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और कई घरों को अपनी चपेट में ले लिया। सूचना मिलते ही दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची, लेकिन तब तक अधिकांश घरों में रखा अनाज, कपड़े, फर्नीचर और अन्य जरूरी सामान पूरी तरह जलकर नष्ट हो गए। खबर मुंगेर से, जहां संग्रहालय के सभा कक्ष में मुंगेर और भागलपुर प्रमंडल के अधिकारियों और कर्मचारियों के लिए अनुशासनिक कार्रवाई से संबंधित एक दिवसीय संयुक्त प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस विशेष कार्यक्रम की अध्यक्षता बिहार के महानिदेशक सह मुख्य जांच आयुक्त दीपक कुमार ने की, जिनका स्वागत प्रमंडलीय आयुक्त प्रेम सिंह मीणा ने पौध पत्र भेंट कर किया है।
प्रशिक्षण की मुख्य उद्देश्य सरकारी कार्यों में अनुशासनिक कार्यवाही को अधिक प्रभावी, पारदर्शी, समयबद्ध और कानून के दायरे में लाना था। बड़ी खबर मधुबनी से, जहां बेनीपट्टी के पतौना थाना क्षेत्र में गहरे गड्ढे में डूबने से 5 बच्चों की मौत हो गई। रगेपुरा यदुपट्टी के चंबर में भी जेसीबी से खोदे गए एक गहरे गड्ढे में डूबने से उनकी मौत हुई है। घटना के बाद पूरे इलाके में मातम है, चीख पुकार है, मातमी सन्नाटा है। आपको बता दें कि रगेपुरा के केरवार गांव में लगभग 8 बच्चे चंबर में स्नान करने के लिए गए थे। इसी दौरान गड्ढे की गहराई का अंदाजा नहीं लग सका और एक एक कर डूबने लगे। गड्ढे के बाहर 7 जोड़ी चप्पल मिली है। जानकारी मिलने पर लोग पहुंचे और आनन फानन में बचाव कार्य शुरू किया है। बच्चों को एम्बुलेंस से बेनीपट्टी अस्पताल पहुंचाया गया। अस्पताल लाए गए 3 में से 2 बच्चियों को मृत घोषित कर दिया गया है। एक की हालत गंभीर है। इस हादसे में 2 लड़के और 3 लड़कियों की मौत की आशंका है, जिनके शव गांव में ही मौजूद होने की बात सामने आ रही है। बेनीपट्टी एसडीएम ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की और अस्पताल प्रशासन एक्टिव रहने का कड़ा निर्देश दिया है। घटना को लेकर स्थानीय लोगों में नाराजगी दिखी है। पुलिस और प्रशासन की टीम स्थिति पर नजर बनाए हुई है। नहीं मालूम, पता नहीं, कल के गाछी में है का, कल के गाछी में से बुआ के भेजे छे, वे देखा ला उरते गाछी में क्या नहीं गेली कर नहा गेल पोखरी में। हां, पोखरी नहीं ओ अथी से बुलडोजर से खाना ले त खड्डा छे, पोखरी कहां छे, खड्डा छे। क्या हुआ बता बच्चा सुनो चले। की नाम चले बुआ के? सनेहा। उनका पिताजी के नाम? नोनो पंडे। गांव कौन भेले? केरवार।